हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मॉर्निंग मॉर्निंग में मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और जस्ट अभी मैं उठी हूँ क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा गंदा मौसम हुआ है। बाहर ना एकदम बादल वाला मौसम हुआ है। आई थिंक कल शाम को बारिश लगी थी रात में शायद से, तो इसकी वजह से बहुत ठंडा हो रहा है। बाकी मेरी सास गई हुई है कहीं ट्रिप पे और घर पे सिर्फ मैं और मेरे देवर जी है। और देवर जी अभी सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं। और सुबह का मौसम ना बहुत ही गंदा वाला होता है, सीरियसली इतना ठंडा होता है सुबह। और देवर जी भी आ गए थे घर और कभी कभी मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर पाती हूँ। मेरे पिछले के जितने भी ब्लॉग थे सारे लेट हो चुके हैं। सो आज है 2 फरवरी और आज मेरी मम्मा का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे मम्मी, आपको गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा खुश रहो यार। मतलब आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है ना, सीरियसली हम कभी बता भी नहीं सकते आपको कि मतलब एक किसी भी बच्चे की लाइफ में एक माँ का बहुत ही बड़ा रोल होता है, जो आपसे पता चला मुझे। क्योंकि हम लोग जब हम आपके पास थे हम तब सोचते थे कि यार ये वो ऐसा ऐसा करके, जब हम आपसे दूर गए, फैमिली से दूर गए, तब जाके हमको रियलाइज़ हुआ। और बाकी क्या ही बोलूँ यार, जितना भी बोलूँ मैं, जितना भी बोलूँ उतना कम ही है। क्योंकि शब्द ही नहीं होते कहने को कि माँ का कर्ज किससे नहीं वो करे पूरा, आप जानते ही हो। और आज मम्मा का बर्थडे है। सो पिछली बार भाई और मैंने मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करा था और फिर उसके बाद जाके फिर मम्मी भाई भी चले गया था और मेरी भी शादी हो चुकी थी। हमने सोचा था मेरा वो लास्ट बर्थडे रहेगा। मिस यू भाई, मैं तेरे को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अभी मेरे को इतनी आफत नहीं होती अगर तू मेरे साथ होता, तो उस टाइम पे तूने मेरी बहुत हेल्प करी थी और अभी मुझे सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी पड़ रही हैं। और आज मम्मी का बर्थडे है, सो सरप्राइज़ तो प्लान किया ही होगा, ऐसे तो चुपचाप मैं भी नहीं बैठी होंगी। सो आज मम्मी का बर्थडे है तो मैंने मम्मी के लिए सरप्राइज़ प्लान करा है। और मम्मी को तो बोली मम्मी बर्थडे विश करा, मेरा आज बर्थडे नहीं है, आज बर्थडे नहीं, जिद कर रही। और तो ये है, उनको भनक नहीं लगने दी है मैंने। और जो मेरे आसपास के जिनको मैंने बर्थडे में इनवाइट करा उनको फ़ोन मैसेज करके किया है मैंने। और टाइम तो वहाँ पे जाके करती थी, तो अभी घर का सारा काम करके मुझे वहाँ पे जाना है, प्लस सामान लेके आना, डेकोरेशन अकेले ही करनी है। पिछली बार भाई था तो मेरी हेल्प हो गई थी। तो ये पूरा प्लान कराया मैंने और मम्मी को बिल्कुल भी हवा नहीं लगने देनी। जैसे मम्मी खा के सीधे दुकान पे जाएगी वैसे तुरंत में सारी डेकोरेशन वहाँ पे सब कुछ बढ़िया कर मम्मी के आने तक सब कुछ सही करके रखना है मुझे वहाँ पे। और अभी मैं फटाफट से घर का सारा काम कर लेती हूँ, फिर मेरे को नहा धो के फटाफट से, बहुत सारा काम है यार। खास मेरा भाई मेरे साथ होता तो मेरी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, दिक्कत नहीं होती मुझे ये चीज़ें मैनेज करने में। तो गाइस मेरा काम वाम हो गया, घर का मैंने सारा झाड़ू पोछा लगा दिया है। बाकी अब आई बारी खाना बनाने की, फिर जाके नहाना धोना सब चीज़ करूँगी। और बाकी मेरा एक बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रखा है। गणेश अंकल ने वहाँ पर बता दिया मम्मी को कि आई थिंक मैं उनका बर्थडे मना रही हूँ। तो मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया था कि यार तू बर्थडे मना रही क्या, ये वो ऐसा ऐसा करके। मैंने बड़ी मुश्किल से बोला कि नहीं बना रही, ये वो ऐसा ऐसा करके। मूड इतना ज़्यादा ख़राब कर देते हैं ना ये लोग, सीरियसली इतना ज़्यादा गुस्सा आया है मेरे को। प्लान की पूरी ऐसे कम तैसे कर देते हैं। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ कि चुपके से सरप्राइज़ दूँ, बट सरप्राइज़ की तो छोड़ो, गणेश अंकल हमेशा पोपट कर देते हैं, हमेशा बता देते हैं। इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मूड ख़राब कर दिया उन्होंने मेरा। तो फटाफट खाना बनाते भाई, और कोई कुछ कहे ना कहे, मैंने तो मनाना ही है बर्थडे, क्यों। और पता भी चल जाएगा तो कोई बात नहीं, क्या है। तो गाइस मैं जाने लग गई हूँ मार्केट को और अभी मम्मी के लिए गिफ्ट लेना है, फिर दुकान में जाके सामान भी लेना है बहुत सारा, बाहर जाके लूँगी वो। और फटाफट से जाता है क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। घर का सारा काम करके झाड़ू पोछा लगा लगी, खाना खा के अब मैं जा रही हूँ ये सामने। और मम्मी के लिए गिफ्ट लेना है, पहले वो देखती हूँ कि मेरे को मिलता है नहीं मिलता है। बाकी ये गिफ्ट तो हाथ पे ही है। तो फटाफट चलते हैं क्योंकि टाइम कम है और प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करनी है। फिर लोग आ जाते हैं तो उसके बाद नहीं हो पाता कुछ भी। बाकी देवर जी तो नहीं आ रहे क्योंकि घर पे थे भी नहीं वो। और फिर सासू गई हैं घूमने के लिए। मैंने मम्मी लोगों को तो बोला ही था चलो, मम्मी लोग चले गए थे। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं गिफ्ट मिलता है नहीं मिलता है, उसके बाद जाके मिलते हैं, देखते हैं क्या सरप्राइज़ प्लान होता है। और मूड तो सुबह ही ख़राब हो गया था भाई, इसकी सब बता दिया था मम्मी को। तो मम्मी गुस्सा कर रही थी कि कहाँ मनाना ये वो ऐसा ऐसा, तो मेरे को रोना आ गया और मैं रो भी रही हूँ।
गाइस मौसम की बात करें तो मौसम इतना मस्त हुआ है, धूप आई है, मुझे लगा कहीं बारिश लगेगी तो मैं पूरा प्लान तो चौपट हो जाएगा, लेकिन मौसम मस्त हुआ है धूप वाला। ये देखो, चलो ऊपर चलते हैं, वेरी एक्साइटेड कि क्या होगा आज। तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ भराड़ी रवि भैया की दुकान पे, और अभी केक का डिमांड तो रवि भैया ने दे दिया था। सुबह ही मैंने रवि भैया को बोला था कि केक का डिमांड दे देना, आई होप कि बन भी गया होगा। तो अब सामान लेके फिर चलते हैं घर को। बाकी और दुकान सब बढ़िया चल रही, मस्त में। माता श्री के लिए कुछ है ऐसा कुछ कलेक्शन जो मैं मम्मी को गिफ्ट कर पाऊँ? स्वेटर किस टाइप की है? मैं पहुंच गई हूँ और बाकी मैं सारा सामान लेके आ गई हूँ, ये रहा सामान। बाकी मैंने केक एक फ्रीज में रखवा दिया है, और अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा कमरे की डेंटिंग बेंडिंग करती हूँ। मम्मी को आज 4 दिन हुए हैं ना, तो पीरियड्स में आप लोगों को पता ही है पहाड़ में अलग सा साइड में रहना पड़ता है, और मम्मी के लिए अलग से केक लेके आई हूँ क्योंकि पीरियड्स में टच करा हुआ कोई भी नहीं खाता है, तो मम्मी के लिए अलग से केक कटेगा और हम लोगों के लिए अलग से केक कटेगा। तो 2 केक लेके आई हूँ मैं। बाकी और शाम को देखते कितने वो आते हैं। बाकी तो यहाँ पे चने भिगाए हैं और इसमें थोड़े आलू भी मिक्स करेंगे। तो सामने नीमा आंटी, हाय नीमा आंटी। तो नीमा आंटी भी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही हैं, फटाफट से झाड़ू वगैरह सब चीज़ करते हैं। हाँ, तो गाइस सारा काम करने के बाद आप मेरी हालत देख भी रहे होंगे कैसी होके आई थी और कैसी बन गई हूँ। और अभी मेरे वहाँ पे गैस पे मैंने वो चढ़ा रखा है, सीधे हो जाएगा रंगा। मैंने चने और आलू बनाने के लिए रख, मतलब वो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अभी वो बनाती हूँ फटाफट से, क्योंकि उस टाइम पे उतना ही होता है यार। मतलब मैं अकेले डेकोरेशन जो करूँ, बर्थडे में नाचूँ जो, गाऊँ जो, क्या जो करूँ, तो इसलिए चने अभी भिगाने के लिए वो भिगाने के लिए कल ही डाल देते। तो अभी आप आई थिंक बॉयल भी हो गए, मैं बंद कर देती हूँ। अब करती हूँ तैयारी बर्थडे की, फटाफट से डेकोरेशन। ऑफ गॉड, अकेले बहुत टफ होता है भाई, छोटी छोटी चीज़ भी यार हम सोचते ईजिली हो जाएगा बट नहीं होता इजी। चने वाने मैंने रख दिए हैं। बाकी अभी मैं एक बैलून फुला रही हूँ। पिछली बार तो यहाँ पे राहुल निशा दी थे, हम सब साथ में फुला रहे थे, फिर जाके बाहर लगा रहे थे। इस बार तो मुझे अकेले करना है, नीमा आंटी से भी नहीं हो रहा है वो फुला रखा उतना छोटा, तो इनको फुलाते हैं फटाफट से। तो गाइस इतने सारे बैलून तो फुला दे हैं, अब थोड़े बहुत और रहे हैं, इनको भी फटाफट से फुलाते हैं। ये सारे बैलून मैंने फुलाए हैं। तो गाइस छोटी मोटी डेकोरेशन हम लोगों की हो गई है। सामने रहा परी, मिस्टी, भैया ने बहुत हेल्प करी मेरी डेकोरेशन करने में, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं करा मैं, थैंक यू। तो ऐसी नॉर्मल थोड़ा बहुत गंजे हैं। तो ऐसी थोड़ी बहुत नॉर्मल डेकोरेशन कर रखी है हम लोगों ने, बैलून्स वो कर रखे हैं इस बार है भैया बर्तन मारते हैं लास्ट। तो ऐसा कर रखा है। अब बस मम्मी का वेट है, मम्मी आ जाएगी तो फिर उसके बाद बाकी का और चीज़ करेंगे आगे को।
तो गाइस बर्थडे पार्टी हो गया, अब हो रहा है डांस। चलो बबीता बर्थडे। कैमरा में सो गाइस हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मम्मी सुबह मेरे से लड़ रही थी कि मैं बर्थडे नहीं मनाना चाहती, और अभी कितना फुदक रही है भाई। और मम्मी को गिफ्ट भी देना, अभी ये गिफ्ट नहीं दिया मैंने। बाकी एक केक तो ये थोड़ा सा बचा है, इसको फ्रीज में रखते हैं एक बार। और बाकी कुछ मेहमान आए हैं, उनको वो करते हैं खाना वाना खिला के, फिर भैया लोग घर भी जाना है भैया लोगों को, तो वो करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि मैं अकेली हूँ और इतना खास बर्थडे नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बर्थडे हुआ। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं अकेले में कुछ कर सकती हूँ। तो अभी मेरे जो आलू और चने बने थे, मैं इसको गर्म कर रही हूँ, और रोटी वोटी मैंने पहले ही बना दी थी। तो खाना गर्म करके उनको खिलाती हूँ और फिर भेजते हैं उनको, फिर मम्मी को गिफ्ट भी देते हैं। इस यहाँ पे खा रहे हैं और मम्मी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रही। गिफ्ट जो लोगों ने दिए, चल खोल। वो फैमिली फ्रेम आया है। क्या है? ये कमला भाभी की तरफ से है। केक भी नहीं दिया उनको। वो फ्रूट क्रीम वो पायल। कमला भाभी का तरीका अच्छा था। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी आया ललित भैया का। अब सुन, इधर दिखा, हाथ में रोटी ये भी है, ये मौसी के लिए भी और मौसा जी के लिए भी है, दोनों के लिए। ऐसा क्या गिफ्ट है? एक ही के लिए नहीं सोचना है ना। वाह, कप प्लेट और स्पून वगैरह है। अच्छा है। निकाल पापा एक कागो कहते हैं, एक मौसी थे। मेरा वाला तो मम्मी ने देखा ही है, मम्मी को पसंद आया था, तो मैंने बोला मम्मी को गिफ्ट कर देते हैं। ओपन करना मेरा वाला पसंद आया। वाओ वाओ, राजस्थानी। जेब है नहीं है यार, जेब है भाई, जेब है। चलो थैंक यू बोले। पैजमा और दुपट्टे, ये दुपट्टा है। वाओ, तो भी बना सकते हैं इसमें, कोट भी बना सकते और जे हो कह दी ताई बाळ लगवण्यातली झाली, कमर कसवण्यातली झालत दुपट्टा। पेट जला था पुराना वाला पेट जला। तब ये है। अरे खसी खा जाल बाय ना जाल कोना बाय बाय बस बाय ले लो भैया। जे को है मैं शेयर मारने भेजी। मम्मी को बर्थडे गिफ्ट सरप्राइज कैसा लगा? अच्छा ही। सुबह तक लड़ रही थी, मैं नहीं मना रही। अब सबसे ज्यादा अब नहीं नाच रही थी। मेरे उसमें भेजना था।